अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ जरबेरा प्लांट पर। इसको जरबरा भी बोलते हैं, इसको जरबेरा भी बोलते हैं, और मैं बोलने वाला हूँ जरबेरा। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सीजनल होते हैं। उनका लाइफ साइकिल 6 महीने या 8 महीने होता है। उसके बाद में वो मर जाते हैं और दोबारा से नेक्स्ट ईयर हमें दोबारा से उनकी सीडलिंग करनी पड़ती है। और मुझे ऐसे प्लांट बहुत ही बुरे लगते हैं, क्योंकि जब हम प्लांट की अच्छे से केयर करते हैं और जब हमें प्यार होने लगता है और तब उनकी लाइफ का साइकिल ख़त्म हो जाता है और वो मरने लग जाते हैं, जो कि मुझे ये बात बहुत ही बुरी लगती है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे प्लांट्स हो जो 12 महीने हमारे पास रहे, ग्रोथ भी करते रहें और हमारा और उनका प्यार भी बनता रहे। तो ये जरबेरा प्लांट भी उनमें से एक है। इस जरबेरा प्लांट में बहुत डिफरेंट कलर के फूल भी लगते हैं। उनका पत्तियों का स्टाइल भी कुछ और होता है और कईयों की शेप काफ़ी और होती है। मुझे ये 2 कलर बहुत अच्छे लगे जो नर्सरी से मैं ले आया हूँ। इनके फूल लगे हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इनके फूल इतने टिकाऊ होते हैं कि जल्दी झड़ते भी नहीं हैं। मतलब 15 से 20 दिन के लिए भी एक फूल खिला रहे तो उसकी पेटल्स जल्दी झड़ती नहीं है। जिस तरह ये फूल काफी पुराना हो गया है लेकिन अभी तक इसकी पत्तियां झड़ी नहीं है। ये 7 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और मैं चाहता हूँ इसको लार्ज पॉट में शिफ्ट कर लूँ। ये 12 महीने आपके पास ग्रोथ कर सकता है। जस्ट 2 सीजन ऐसे होते हैं जिसमें इसकी फ्लावरिंग रुक जाती है और इनको प्रॉब्लम होती है। एक बहुत सर्दी का मौसम, दिसंबर और जनवरी का महीना, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तब भी इनकी थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है। और जैसे ही जुलाई और अगस्त का महीना आता है तब भी थोड़ी सी ग्रोथ इनकी रुक जाती है। इनको सूरज की धूप तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सर्दियों की धूप, गर्मियों की फुली धूप इनको बहुत ही बुरी लगती है। इनके पत्ते बर्न हो जाते हैं और ये मर भी जाते हैं। इसलिए गर्मियों के सीजन में आप इनको शेडी एरिया में रख सकते हैं। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में काफी हद तक गर्मी होती है, काफी लू चलती है, तो ऐसे में आप इनको ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, तो ये आपके पास सर्वाइव करते रहेंगे। और ये मल्टीप्लाई भी बहुत ही होते हैं। इनके फूलों से खुशबू तो बिल्कुल ही नहीं आती, लेकिन ये देखने को इतने प्यारे लगते हैं जिस तरह आर्टिफिशियल हो, लेकिन ये एकदम असली हैं। इनकी ये लंबी सी स्टेम और उसके ऊपर एक फूल लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी जो डंडी है ये स्ट्रॉ टाइप होती है। इसके अंदर से ये बिल्कुल एम्प्टी होगी जिस तरह पाइप होता है, लेकिन ये काफी टिकाऊ होती है, काफी सपोर्ट भी दे के रखती है फूल को। फूल जल्दी गिरता नहीं है। इनकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होती है। या तो ये सीड से उगाए जाते हैं और यहाँ ये डिवाइडेड किए जाते हैं, मतलब रूट लेवल से ही ये बच्चे भी देता रहता है। तो इनको सेपरेट करते रहें तो आपके पास कितने सारे प्लांट्स हो सकते हैं। ये परचेज करने को तो थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन अगर इसकी अच्छे से केयर की जाए तो इसकी कितनी सारी फैमिली ही आपके घर में बन सकती है। आपको मालूम है, मैं प्लांट लाता हूँ घर में और उसको खुद से मल्टीप्लाई करता रहता हूँ और उनको काफी सारा घर में ही बना लेता हूँ। तो आप भी ऐसा करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब बात करते हैं इनके पत्तों के ऊपर। अगर इनको शेडी एरिया मिलता है तो इनके पत्ते डार्क ग्रीन होंगे, जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहेगी। और अगर इसको हम फुली सनलाइट में रखते हैं, गर्मियों की धूप में रखेंगे, तो इनके पत्ते सनबर्न होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह के ये हो रहे हैं। इनके ऊपर फंगस भी बहुत जल्दी अटैक करता है और फंगस अटैक करता है ओवर वाटरिंग की वजह से। इसको ज्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। अगर आप इसको ज्यादा पानी ऑफर करते रहेंगे तो इनकी ये स्टेम्स गल जाएंगी और जो फूल लगते हैं वो भी जल्दी जड़ जाया करेंगे और फूल बहुत ही कम लगेंगे। जब जब इनका सरफेस एरिया मिट्टी का ड्राई हो तो आप इनको पानी दें। अगर इनका सरफेस एरिया ड्राई नहीं होता तो आप पानी मत दें। इस पॉट को आप जितनी भी लार्ज स्पेस ऑफर करेंगे, इसकी ग्रोथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और इनके पत्तों की हाइट करीब 1 से 2 फुट तक बढ़ सकती है अगर इनको जमीन के अंदर लगाया हो। अगर आप गमलों के अंदर ही लगाना चाहते हैं, इनके पत्तों के साइज तो छोटे रहेंगे लेकिन फ्लावरिंग फिर भी होगी, लेकिन ये डिवाइडेड नहीं हो पाएंगे जल्दी, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। रूट लेवल से ये बच्चे नहीं देंगे। एक प्लांट है तो एक ही प्लांट काफी देर तक आपके पास रह सकता है। इनके पत्तों को देखकर ऐसा लगता है जिस तरह मूली के पत्ते हों, लेकिन ये मूली के पत्ते नहीं है, मूली जैसे हैं। सीड से उगा हुआ पौधा, उसकी लाइफ बहुत ही लंबी होती है और जो डिवाइडेड किया होता है उसकी लाइफ कम होती है। सीड से उगा हुआ पौधा, उसके अंदर काफी विल पावर भी होती है और काफी वो हार्ड मौसम को बर्दाश्त भी कर सकता है। लेकिन जो डिवाइडेड पौधे होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, उनके ऊपर जल्दी बीमारी भी अटैक करती है और वो जल्दी मर भी जाते हैं। लेकिन बीज से उगा हुआ, मतलब सीड से उगा हुआ पौधा जल्दी मरता भी नहीं है। तो चलिए अब इसको रिपोर्ट करते हैं और इसको लार्ज पॉट में शिफ्ट करते हैं। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 12 इंच का पॉट। इस पॉट से बहुत ही बड़ा है ये। इसके अंदर इसकी रूट्स भी अच्छे से डेवलप होंगी और टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगी। अगर जमीन के अंदर आप किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जमीन के अंदर रूट बाउंड ही नहीं होती और गमले के अंदर एक लिमिटेड स्पेस हमने उसको दी होती है, तो इसके अंदर रूट्स बाउंड भी हो जाती हैं। इसलिए हमें टाइम टू टाइम रूट बॉल को बाहर निकालना पड़ता है, हमें कुछ रूट्स काटनी पड़ती है, फिर से दोबारा उस पॉट में शिफ्ट करना पड़ता है। पॉट के नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो मिट्टी के अंदर पानी जमा रहेगा और रूट्स को फंगस लग जाएगा, देन प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसलिए जितना ज्यादा आप ड्रेनेज सिस्टम इंक्रीज कर सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा पौधे के लिए। प्लांटेशन करने के लिए जो मैं सॉइल यूज करूंगा उसमें बालू मिट्टी है, जिसमें 50% रेत होती है और 50% मिट्टी होती है। इसके अंदर मिट्टी भी है और सैंड भी है, जिसके थ्रू ड्रेनेज सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम अच्छा बना रहेगा। अब हम इसके रूट बॉल को बाहर निकालते हैं। निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। जस्ट ट्रंक लेवल पर अपनी 2 फिंगर्स रखिए,
सपोर्ट देने के लिए और बाद में इस पॉट को उल्टा लीजिए। इस पॉट को हिट करना है लकड़ी के टेबल के साथ। बहुत आराम से आप हिट कीजिए, आपको ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हमारा आ गया रूट बॉल। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल रही थी और रूट बाउंड भी हो रही थी। इसकी रूट्स बहुत ही ज़बरदस्त चल रही थी। तो अब हम इसके रूट बॉल को नहीं काटेंगे, जस्ट एज इट इज इसको हम लार्ज पॉट में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इसी पॉट के अंदर दोबारा शिफ्ट करना हो देन हम 80% रूट काट देते हैं और दोबारा से इस पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार हम इसको करने वाले हैं लार्ज पॉट में शिफ्ट, तो हमें रूट्स काटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बैड लीव आपको दिखे उनको पहले काट दीजिए, मतलब जो मर रहे हो, जो डेड हो रहे हो, उन पत्तों को आप काट दीजिए ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके लार्ज स्पेस में। ओके, ऑलमोस्ट ये जितने भी डेड लीव थे और कमज़ोर थे मैंने उनको काट दिया है। अब हम इसको रखेंगे इस पॉट के अंदर। इस पॉट के अंदर पहले मैंने थोड़ी सी मिट्टी भर के उसको अपने हाथ से दबा लिया है ताकि नीचे बेडिंग हो जाए। अगर आप थोड़ी सी सोइल डालने के बाद उसको दबाएंगे नहीं तो उसकी एक प्रॉब्लम होगी। जब आप प्लांटेशन कर लेंगे और पानी देंगे तो वो फौरन नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाएगा और आपका फर्श भी गंदा हो जाएगा। इसलिए जब भी आप प्लांटेशन करें, जब भी रिपोर्ट करें, पहले गमले के अंदर थोड़ी मिट्टी डालें और उसको अपने हाथ से दबा दें ताकि वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए। नीचे थोड़ी हार्डनेस की वजह से पानी एकदम से बाहर ड्रेन नहीं होगा। अब हम इसके ऊपर रखेंगे रूट बॉल को और अब हम इसके साइडों पर मिट्टी भर देंगे। मिट्टी भरने के बाद अब हम इसको उठाएंगे और थोड़ा सा पटकेंगे ताकि एयर पॉकेट्स खत्म हो जाएं। अब टाइम है इसको पानी देने का। पानी हम देंगे शावर की मदद से या बोतल की मदद से भी आप दे सकते हैं। जैसे मर्जी आप पानी इसको ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि इसका रूट बॉल हमने काटा नहीं था। इसकी रूट एज इट इज थी जिस तरह उस पॉट में थी, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं ये एयर पॉकेट्स खत्म होने की निशानी है। और इसको आप फर्टिलाइजर भी ऑफर कर सकते हैं, NPK फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम भी होता है। अगर आपके पास वो ना हो तो आप उसकी जगह पर काऊ डंग भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन काऊ डंग का ओवर यूजिंग करना इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग भी ला सकता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी हद तक नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन अगर ज्यादा मिल जाए तो पौधा बर्न भी हो सकता है। अगर सर्दियों का सीजन हो आप इसको काऊ डंग ऑफर कर सकते हैं ज्यादा भी। अगर जून और जुलाई का महीना स्टार्ट हो जाए तो तब आप गाय का गोबर अगर डालते हैं तो 15 दिन के बाद जस्ट 3 से 4 टेबल स्पून डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और सर्दी के सीजन में आप हर 15 रोज के बाद एक मुट्ठी काऊ डंग गमले के अंदर डाल दिया करें, क्योंकि सर्दी के सीजन में पौधे को काफी हद तक नाइट्रोजन की जरूरत होती है ताकि उसके पत्ते ग्रीन हो और वो काफी लंबा चौड़ा भी हो। तो अब हम इसको फिलहाल के लिए शेडी एरिया में रखेंगे। जब इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएं उसके बाद में हम इसको सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन फुल धूप में नहीं रखना। अगर सर्दी के सीजन में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सर्दी के सीजन में आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, और अगर गर्मी में देख रहे हैं तो गर्मी से बचिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी कि जरबेरा की आपने केयर कैसे करनी है और इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।